हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फाइनली 100 सिनोनिम्स वी विल बी कंप्लीटिंग। इसको हम चाहते तो हम लोग 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते थे, बट वो जल्दबाजी में हो जाती। तो 100 सिनोनिम्स को ऐसा करना है ना कि आपको लगे कि आपने 500 किया। ओके, बता देती हूँ पहले। 100 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो एमटीएस पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने 3 क्लास लिया। परसों लिया था फर्स्ट क्लास, कल सेकंड और आज थर्ड क्लास है। आज मैं पूरा 100 कंप्लीट करवा के आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ होगा। इंग्लिश विद रानी मैम यूसी लाइव, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना है। ओके, काइंडली ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। वहीं पे मैं पूरे 100 सिनोनिम्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने सोचा कि पहले पूरा 100 कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको एक ही बार पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो आज हम लोग पूरा सिनोनिम्स कर लेंगे। कल हम लोग एरर्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी एंटोनिम्स करवाऊंगी तो बहुत ज़्यादा वोकैब हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो कल हम लोग एरर्स करेंगे। एरर का आपको 100 क्वेश्चंस करवाऊंगी और एरर्स में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सिनोनिम्स में सारे ऑप्शंस का भी मीनिंग बताना होता है ना। तो एरर्स भी हम लोग 100 करने वाले। तो मुझे लगता है एरर्स 50-50 करके 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर इम्प्रूवमेंट करेंगे, ईडीएम्स करेंगे, सारा चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। और कॉपी और पेन के साथ रेडी रहना। ऑल सेट विद द कॉपी एंड पेन, वेरी गुड। हाँ, तो चलो हम लोगों ने 60 कर लिया था। आज 61 से करते हैं। 40 है हमारे पास। रिटॉर्ट, रिटॉर्ट करने का मतलब क्या है? रिटॉर्ट करना मतलब प्रतिक्रिया देना। रिटॉर्ट करने का मतलब होता है रिप्लाई देना। ओके, रिप्लाई देना, किसी चीज के लिए रिएक्ट करना या रिटेलिएट। रिटेलिएट भी होता है। रिटेलिएट इज पलट कर वार करना, जवाब देना। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? रिप्लाई करना। रिप्लाई करना। ओके, हाँ, रेसिप्रोकेट भी कर सकते हो। वेरी गुड, रेसिप्रोकेट भी हो सकता है। रिटेलिएट करना, रेसिप्रोकेट करना, रिप्लाई देना। ओके, मुझे एडवाइस करने का तो पता ही है। एडवाइस करने का एक मतलब होता है गाइड करना, काउंसिल करना। अरे सॉरी, काउंसिल। अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में काउंसिलर्स बैठाया जाता है ना, ताकि आपको बैचेस के बारे में गाइड करें। तो ये काउंसिल करना भी होता है, एडवाइस करना, गाइड करना। और एक ये काउंसिल होता है, ये काउंसिल नाउन है। ये काउंसिल का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको परिषद बोलते हैं, काउंसिल। और ये SEL वाला काउंसिल करना मतलब किसी को गाइड करना, एडवाइस करना, किसी को कोई भी चीज सजेस्ट करना। और क्वेश्चन करना तो प्रश्न उठाना, पता ही। अब मेरे को आप लोग पूरा बोर्ड भर दोगे, रिक्वेस्ट का वर्ड बताओगे। किसी को रिक्वेस्ट करने के बहुत खूबसूरत वर्ड्स। शुरू हो जाओ। रिक्वेस्ट करना, रिवर्ट करना भी होता है, वेरी गुड। रिप्लाई देना, रिवर्ट करना, मेल वगैरह आता है तो आप रिप्लाई देते। ये सारे वर्ड के साथ अगेन मत लगाना। रिप्लाई के साथ अगेन वर्ड यूज मत करना। रिप्लाई का मतलब ही होता है पुनः जवाब देना। हाँ, रिक्वेस्ट करने का मतलब बहुत अच्छा वर्ड है, प्लीड करना, मिन्नत करना, ठीक है। अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना। इसके खूबसूरत वर्ड्स बताओ। बिसीच, मेरे खेत को सींच दो, बारिश नहीं हुई है। फ्लोर पे लोट लोट कर मिन्नत कर रहा था। इम्पॉर्च्यून, इम्पॉर्च्यून का मतलब भी है फॉर्च्यूनर के लिए मिन्नत कर रहा था। सप्लीकेट, ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने के लिए मिन्नत कर रहा था। सप्लीकेट, बहुत अच्छा वर्ड्स है। ट्रीट दो रिक्वेस्ट कर रहा था। एंट्रीट करना, सबका मतलब होता है मिन्नत करना, सप्लीकेट करना। और इम्पॉर्च्यून और भी अच्छा वर्ड बताया है। और एक दो वर्ड, हाँ, और भी एक दो वर्ड मिसिंग हो रहा है। अर्ज करना, सप्लीकेट करना, एंट्रीट करना। मुझे लग रहा है एक दो वर्ड छूट रहा है। एंट्रीट तो हो ही गया। मिन्नत करने का और क्या, बिसीच करवा दिया है ना। हाँ, खेत को सींच दो, फ्लोर पे लोट लोट कर मिन्नत कर रहा था। वेरी गुड दिव्यांशी। हाँ, यही वर्ड है। एडज्योर, एड के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। एक वर्ड होता है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब है रिजेक्ट कर देना। ओके, एब्ज्योर का मतलब है अबैंडन कर देना, ठीक है, रिजेक्ट कर देना। अब ज्यूरी ने उसको छोड़ दिया, फ्री कर दिया। ओके, त्याग देने के सेंस में। वेरी गुड अजीत। सॉलिसिट करना, वेरी गुड, यही वर्ड ढूंढ रही थी मैं। सॉलिसिटर जनरल, सॉलिट करना। हाँ,
एब्ज्योर नहीं होगा, एब्ज्योर का मतलब होता है रिजेक्ट करना। देखो ये है अब ज्यूरी ने त्याग देना, रिजेक्ट कर देना। और और यहाँ पे मैंने लिखा है एडज्योर, एड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा मुझे अब सारा मिल गया। बेग करना, भीख मांगना, मिन्नत करना, तो ये सारे वर्ड तो किसी हाल में याद रखना है। मिन्नत करने का, प्लीड करना, अर्ज करना, खेत को सींच दो, मिन्नत कर रहा था। फ्लोर पे, जमीन पे लोट लोट के रिक्वेस्ट कर रहा था। फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए रिक्वेस्ट, सप्लाई के लिए, सबका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। लमेंट करने का तो अफसोस करना है। नेक्स्ट वाला एंथ्रॉल, ये तो कर लोगे। प्रे करना भी होगा। हाँ, एंथ्रॉल बताना। एंथ्रॉल का मतलब है किसी चीज के प्रति आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना। ओके, आकर्षित होने का तो काफी सारा वर्ड्स पहले भी किया है। एंटाइज, लियोर, एलियोर, सबका मतलब है किसी की ओर आकर्षित होना। तो एनचांट होना। इनसाइट का मतलब है ये भी किया है किसी को प्रवोक करना। इजेक्ट करना मतलब इवैक्यूएट, खाली करवाना, बाहर करना। रिपेल का मतलब है डिसलाइक करना। ठीक है, और ये याद रखना, एक वर्ड होता है रिपील। किसी भी चीज को अपील करते हो, आवेदन करते हो, तो रिपील का मतलब होता है कैंसिल करना। ओके, रिजेक्ट करना। और एक ये वर्ड है रिपेल। रिपेल का मतलब है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ये रिपेल का मतलब है डिसलाइक करना। आज 40 वर्ड्स, थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम लोग, आज 40 वर्ड्स कवर कर लेंगे। कल हम लोग एरेज करने वाले। ओके, बैनिश, बैनिश का भी अच्छा वर्ड है, ये भी कई बार एग्जाम में आया। बैनिश, अगर हिंदी देखोगे तो बैनिश का मतलब होता है देश निकाला। ठीक है, वनवास, ऐसा ऐसा दिखाएगा कि देश से निकाल दिया गया, अपने कंट्री से, अपने राज्य से वनवास पे भेजा गया। तो इसका बड़ा अच्छा वर्ड है। बैनिश का एक वर्ड है एक्साइल। राजा रामचंद्र जी को एक्साइल पे भेजा गया। एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट को भी किसी को देश से बाहर भेजा गया। ओके, एक्सपैट्रिएट, ये सब एग्जाम इंपॉर्टेंट। ओके, रीपैट्रिएट, सबका मतलब है बैनिश करना, एग्जाइल पे भेजना है। सिनोनिम बताना, अभी हम लोग सिनोनिम्स कर रहे हैं ना। ऑस्ट्रेसाइज करना, ऑस्ट्रेस, आउट, बाहर भेज दिया गया। रिपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट, एक्स्ट्राडाइट। एक्साइल वर्ड जनरली आता है एग्जाम में। ओके, बाहर कर। तो आंसर यहाँ पे एक्साइल। डिसअपियर का मतलब तो गायब हो जाना। इन्वेंट करना इज आविष्कार करना, और पेंट तो पता ही है। बैनिश और एक्साइल वर्ड याद रखना। एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट ले रहा था, उसके बाहर कर दिया। एक्स, एक्स का मतलब भी एक्सक्लूड करना, बाहर कर देना। नेक्स्ट, ड्राउजी, बहुत ड्राउजी ड्राउजी फील कर रहा है। नोमैड्स अलग होते हैं, वो तो खानाबदोश लोग होते हैं। बोलते जाइए। ड्राउजी का मतलब होता है ना बहुत स्लीपी फील करना, बहुत स्लीपी, नींद वाले हालत में है, बहुत नींद आना। इसको डॉजिंग भी बोलते हैं, डॉज करना, नींद आना। यॉर्निंग, उबासी ले रहे हो, नींद वाली फीलिंग। तो आंसर इज स्लीप। और लाइवली तो पता ही है, लाइवली का मतलब होता है बहुत जिंदा दिल लोग हैं, एंथुजियास्टिक। और अलर्ट का मतलब है केयरफुल रहना, वॉचफुल रहना। और एक्टिव तो पता ही है। एनॉर्मस, ये तो बड़ा इजी दिख रहा है। कुछ कुछ वर्ड्स, हाँ, ये तो इजी है ना। एनॉर्मस, कोई भी चीज एनॉर्मस है मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज है। ह्यूज का तो हमने वर्ड्स कर ही लिया था। और प्यूनी का मतलब भी होता है वेरी स्मॉल। टाइनी का मतलब भी छोटा। पेटी इश्यूज का मतलब है छोटे छोटे इश्यूज। पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स पालतू जानवर छोटे छोटे होते हैं, तभी तो आप घर में रखते हो। पेटी, इसका ह्यूज है, टाइटैनिक है, जाइजेंटिक है। ओके, इसका बहुत अच्छा अच्छा वर्ड्स किया आपने। कलोसल है, वेरी ह्यूज इन साइज, कोई भी चीज बहुत साइज में बड़ा है। गारगैंटुअन है, बोलते जाइए। एलिफेंटाइन है, एलिफेंट की तरह विशाल है।
ओके, बेहीमोथ भी एक जानवर है, बहुत विशाल है, ये सब किया है आपने। कलोसल, एलिफेंटाइन, मैमोथ, मैमोथ भी एक एलिफेंट की प्रजाति है, बड़ा है, बहुत ह्यूज है। टाइटैनिक है। नेक्स्ट, ब्लीक। वैसे वैसे ये ब्लीक का दो मतलब होता है, क्या क्या? ये ब्लीक का दो मतलब होता है। एक ब्लीक एक ब्लीक का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी डल। एक तो डल और बोरिंग भी होता है, और एक ब्लीक का मतलब सैड भी होता है। पेपर लीक हो गया, बेचारा बड़ा दुखी हो गया, सैड हो गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। एक तो डिप्रेसिंग भी होता है, एक डल बोरिंग भी होता है। तो यहाँ डिप्रेसिंग की जगह बहुत सैड, सैड सैड सैड। केओस, ये तो कर लोगे, केओस। चेओस मत पढ़ना, दिस इज केओस। काफी है, इतना कर लीजिए, काफी है, काफी है। हाँ, केओस, केओस का मतलब होता है कंफ्यूजन। केओस क्रिएट किया, कंफ्यूजन है, डिसऑर्डर है। अब मेरे को अच्छा अच्छा केओस के वर्ड बताओ। यहाँ पे तो बड़ा इजी है, मिक्सअप है, सारा चीज एक साथ मिक्स हो गया। मेरे को अच्छा अच्छा वो हाँ बताओगे। डिसऑर्डर है, टर्मोइल, ऑयल का प्राइस, टर्मोइल क्या, ऑयल का प्राइस जब थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो सारे वर्ल्ड में कंफ्यूजन हो जाता है। फिर है टमाटर का प्राइस, टमाटर हर सब्जी में पड़ता है, तो टमाटर का प्राइस भी टमल्टुअस, ऊपर नीचे होता है ना, गड़बड़ हो जाता है। कमोशन, वेरी गुड, अच्छा अच्छा बताओ। और पैंडिमोनियम करवाया था। पैन का मतलब है ऑल, डेमन का मतलब है राक्षस। राक्षस जब सब जगह एक साथ आ गए, अफरा तफरी फैल जाती है। सत्ता के लिए, स्वर्ग में भी, वो सब बताया है मैंने बहुत। अरे एज अ नाउन बताना। रकस, रकस का मतलब भी होता है कंफ्यूजन, डिस्टर्बेंस। राक्षस लोग सब जगह कंफ्यूजन करते हैं, डिस्टर्बेंस, एजिटेशन। और भी अच्छा अच्छा वर्ड बताया है। टॉप्सी टर्वी, टॉप्सी टर्वी का मतलब है एकदम उथल पुथल। और मेहम, मे मंथ में कोविड आने से अप्रोर, जब शेर जंगल में गरजता है तो अफरा तफरी फैल जाती है, मेहम। फिर आपको बेड पे पूरा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, बेडलेम। और क्या क्या बताया था? अरे वो कौन सा वर्ड है, शैम्बल्स है। अपहीवल, हाँ। हेवन में, स्वर्ग में भी सत्ता के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, कंफ्यूजन होता है, अपहीवल, अप्रोर, हल्ला बुलाओ, हाँ, हल्ला बुलाओ। सबका मतलब होता है कंफ्यूजन। फिरोरे, हाँ, फिरोरे का मतलब भी होता है ना मतलब फिरोरे का मतलब थोड़ा सा वाइल्ड एक्साइटमेंट, जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो और कंट्रोल से बाहर हो। ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं वाइल्ड एक्साइटमेंट। कंट्रोल, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो कि कंट्रोल से बाहर हो गए। तो बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है। और भी कुछ छूट रहा है? बैफलमेंट, कैटास्ट्रोफी, चलो अपहीवल, वो तो ट्रेजेडी है। अच्छा अच्छा वर्ड है, सब याद रखना है। ये देखो, ये हल्ला गुल्ला कर रहे हो, हेवन में भी अफरा तफरी मची हुई है। मई मंथ में कोविड आता है, चारों ओर कंफ्यूजन डिसऑर्डर होता है, बेडलेम, टॉप्सी टर्वी, कमोशन, राक्षस लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैन, पैन का मतलब है ऑल, डेमन का मतलब है राक्षस, या डेम भी एक रूट वर्ड है। पैन का मतलब होता है ऑल और डेम का मतलब है लोग। जब बहुत ज्यादा लोग एक साथ आ जाते हैं क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। कोरस, कोरस, कोरस आपने सुना होगा ना, कोरस में गाना। यहाँ तो सिंगल है, सोलोइस्ट मतलब जो सिंगल गाते हैं। कोरस मतलब जब गाना ग्रुप में गाते हैं, सिंगिंग ग्रुप को बोलते हैं, सिंगिंग ग्रुप, ग्रुप। कोरस में गाना होता है, कभी कभी कोई अकेला सिंगर होता है और कुछ कुछ लाइंस बहुत सारे लोग एक साथ मिल के गाते हैं, सिंगिंग ग्रुप को। एम्पलीफाई करना,
ऑर्केस्ट्रा, म्यूजिक, कोरस। ऑर्केस्ट्रा तो वो पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। हाँ, एम्पलीफाई करना मतलब किसी भी चीज को और भी इंक्रीज करना। क्वालिटी एम्पलीफायर होता है ना, साउंड सिस्टम में एम्पलीफायर होता है आवाज तेज करने के लिए। एनहेंस करना, किसी भी चीज को बढ़ाना, एनहेंस करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, किसी भी चीज को एलिवेट करना, ई वाला बढ़ाना, और ये एलिविएट, ये तो घटाना होगी। ठीक है, किसी भी चीज को एस्केलेट करना, बढ़ाना, तो बढ़ाने का होगा बूस्ट करना, और ये सारे तो एंटोनिम हो गया, कम करना। पार्ले करना, वेरी गुड। बूस्ट करना, मशरूम करना, स्काई, वेरी गुड निंजा। स्काई रॉकेट करना, बढ़ाना। क्रिसेंडो का मतलब भी है बढ़ाना, ग्रैंडाइज करना। नेक्स्ट वाला कैजुअल। देखो, कैजुअल का बहुत सारा मतलब है। उसने बहुत कैजुअल ड्रेस पहना है। कैजुअल ड्रेस का मतलब है कोई यूनिफॉर्म वगैरह नहीं है। कैजुअल का मतलब एक होता है इनफॉर्मल। घर में कैजुअल का बड़ा अलग अलग मतलब जाता है। एक तो कैजुअल का मतलब है जैसे स्कूल में तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, घर में कैजुअल ड्रेस मतलब बहुत औपचारिक नहीं है। एक कैजुअल इनफॉर्मल हो गया। और एक कैजुअल का मतलब है इस चीज को लेकर उसका अप्रोच बड़ा कैजुअल है, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है इस चीज को लेकर, नॉट सीरियस। और एक कैजुअल चीजें जो होती है ना, जो चीजें मतलब प्लान्ड नहीं है, ये तो एंटोनिम हो गया। डेलिबरेट का मतलब भी जानबूझकर प्लान कर, तो ये ओकेजनल हो, सीरियसली नहीं हो रहा है, ओकेजनल हो रहा है, कभी कभार, स्पोरेडिक। अनप्लान्ड भी बोल सकते हैं। कैजुअल है मतलब बिना प्लानिंग के, अनप्लान्ड। इनसेन, कल तो बता दिया था मैंने इनसेन। रीजनेबल, हेल्दी, बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है जो लोग वेरी कूल होते हैं, वेरी काम होते हैं, वेरी बैलेंस्ड है, जिसको हम सैंक्फ्रॉइड भी बोलते हैं, एकदम कूल एंड काम है, मतलब वेरी स्टेबल लोग हैं, बैलेंस्ड है, वेरी कंपोज्ड है, फ्लेगमेटिक है। हाँ, कल हमने इनसेन का अच्छा अच्छा वर्ड बताना। सेन का मतलब होता है जिसकी मेंटल हालत अच्छी हो, समझदार हो। सेन का मतलब है वाइज, और इनसेन इस पागल। कल मैंने मैड का अच्छा अच्छा वर्ड बताया, ल्यूनैटिक बताया था, डिमेंटेड, मेंटल हो गया है, डिरेंज्ड, क्रेजी, तो कुछ किया था ना, डिरेंज, सबका मतलब होता है पागल, क्रेजी। नीन कॉम पूप, फुलिश है, फुलिश। ल्यूनैटिक भी किया था। कल एरर्स करेंगे। श्रिंक होना, आज थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ कि आज हमारा 100 खत्म हो जाए। जैनी का मतलब थोड़ा विचित्र हो गया। श्रिंक होना मतलब कोई भी, जैसे कपड़ा श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। श्रिंक होना मतलब कोई भी चीज का डिक्रीज होना, डेवलप तो नहीं होगा। एक्सपैंड का मतलब तो कोई भी चीज का बढ़ना। वर्सेटाइल, देखो ये वर्सेटाइल का, वर्सेटाइल लोग बहुत बहुमुखी होते हैं, एक्सपर्ट। एक वर्सेटाइल लोग, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन वेरियस थिंग्स। जो लोग एक समय पे बहुत सारा काम कर सकते हैं एफिशिएंसी से, इसको बहुमुखी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे तो वो वाला ऑप्शन नहीं है, वर्सेटाइल का एक्सपर्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक वर्सेटाइल लोग वो भी होते हैं जो बड़ा अडेप्टेबल होते हैं, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को, ये लोग बहुमुखी होते हैं, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को हर जगह ढाल लेते हैं। तो वर्सेटाइल का दो मतलब होता है, एक तो एक्सपर्ट भी होता है, एक्सपर्ट है तभी तो अपने आप को किसी के अनुसार ढाल लेते हैं। ये लोग बड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसी परिस्थिति में हर जगह ढाल, फ्लेक्सिबल होते। ठीक है, ये सब तो इसका एंटोनिम। अनरूली, अनरूली जिसको रूल नहीं किया जा सकता, जिस पे शासन नहीं किया जाता है, वो कंट्रोल से बाहर है।
तो अनरूली लोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अनकंट्रोलेबल। शोर शराबा वाले लोग कंट्रोल से बाहर होते हैं, वाइल्ड भी बोलते हैं, जंगली, कंट्रोल से बाहर, ठीक है। इसको बर्सर्क भी बोलते हैं, कंट्रोल से बाहर होते हैं ये लोग, इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, चैग्रिंड होते हैं, सब वर्ड याद रखना। भाषण मचाया हुआ है, कंट्रोल से बाहर है, ऐसे लोगों को हम वाइल्ड भी बोलते हैं। हाँ, और ऐसे लोगों को हम कई बार, इसका सेंस बॉइस्ट्रस भी हो जाता है। बॉइस्ट्रस का मतलब भी शोर शराबा, कंट्रोल से बाहर, ऐसे लोग। वोसिफरस, बहुत ब्लेटेंट होते हैं, मुंहफट, कुछ भी है, शोर शराबा करना। और क्लैमरस, कंट्रोल से बाहर। तो यहाँ पे क्या जा रहा है? ओबीडियंट तो नहीं होगा, ये तो एंटोनिम हो गया। ये लोग तो बात मान लेते हैं, बट ये लॉलेस, कुछ बात नियम कानून नहीं मांगेंगे, कंट्रोल से बाहर होते हैं। ओके, यस। प्लाइट, ये न्यूज़पेपर में ये अक्सर मिल जाता है, द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, दुर्दशा, बुरा हाल, सफरिंग्स, प्लाइट। तो दुर्दशा का अच्छा बता दो। प्लाइट का तो बड़ा अच्छा, ब्लेसिंग का मतलब होता है किसी को ब्लेसिंग देना, वरदान देना। बून, बेनिसन, बेनिसन का मतलब होता है वरदान, अच्छा एडवांटेज मिल जाना, किसी को फायदा हो जाना, एक वरदान के रूप में एक एडवांटेज। और एड का मतलब होता है हेल्प, और रिलीफ का मतलब भी होता है राहत देना, ये भी टेम्पररी हेल्प, ठीक है। वैसे तो यहाँ आंसर जो लोग डिफिकल्टी में है उसका मतलब है प्लाइट, लेकिन प्लाइट के बड़े अच्छे वर्ड्स है, आप मुझे बताओगे प्लाइट के अच्छे वर्ड्स बताओगे, ठीक है। बताओ। प्लाइट का मतलब होता है सफरिंग, दुर्दशा, डिफिकल्टी तो है ही, और अच्छा बताओ। अच्छा। एडवर्सिटी, यस, एडवर्सिटी का मतलब भी होता है विपदा। ए से एक और वर्ड है अफ्लिक्शन, दुर्दशा। एक मैंने आपको वर्ड करवाया है ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, या ट्रिब्यूलेशंस भी लिख सकते हो, इसका मतलब भी हो गया दुर्दशा, डिस्ट्रेस में है, दुर्दशा में है। वो भी करवाया, वो इसका गरीबों का दुख दर्द, वोज, सफरिंग। एपोकैलिप्स, वेरी गुड। प्रिडिकामेंट, हाँ, प्रिडिकामेंट भी एकदम दुविधा में है, दुर्दशा में है, समझ में नहीं आ पा रहा है। ओके, वोज का मतलब भी होता है दुख दर्द, डिजास्टर, दुख दर्द। एपोकैलिप्स, कितने सारे वर्ड्स आपने किए हैं, एपोकैलिप्स, ट्रेजेडी, कैलामिटी, कैटास्ट्रोफी, विपत्ति, कैटास्ट्रोफी का स्पेलिंग। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से वर्ड्स को याद कर लिए, सबका मतलब होता है दुख। अफ्लिक्शन वर्ड याद रख, पॉन्ड्री, हाँ, एगनी, पीड़ा, वेरी गुड, ट्रबल में है। आर्टिकुलेट, आरती क्यों लेट आई हो, आरती क्यों लेट आई हो, क्लियर एग्जाम्पल दो, स्पष्ट बताओ कि तुम क्यों लेट हो गई है। तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है वेरी क्लियर। अब मेरे को आप लोग पूरा बोर्ड भरोगे, क्लियर का मीनिंग बताओगे, बहुत सारा क्लियर का मतलब अपने क्लियर। एक क्लियर का मतलब होता है कोई भी चीज बड़ा डिस्टिंक्ट, कोई भी चीज डिस्टिंक्ट है मतलब अलग अलग और बाकियों से अलग है, आंसर तो यही है। और एक वर्ड होता है डिस्क्रीट, देखो एक ये वाला डिस्क्रीट होता है, और साइड में कहीं लिख लोगे, एक डिस्क्रीट ये होता है, एक ये डिस्क्रीट होता है, ऐसा ही वाला आपका सीडीएस में आया था ना, और ये डिस्क्रीट, REET, रीट। रीट का एग्जाम देते समय आपको क्या रहना है, केयरफुल रहना है। और ये डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्क्रीट पार्टिकल्स, कोई भी चीज सेपरेट है और सेपरेट होने की वजह से वो चीज बड़ा क्लियर है, तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब वेरी क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला लगा रहा, REET वाला रीट, रीट का एग्जाम केयरफुल हो, वो तो केयरफुल हो। ओके, तो चलो अब मुझे केयरफुल का मतलब क्लियर का अच्छा वर्ड बताओगे, पूरा बोर्ड भर दो। डिस्टिंक्ट है, डिस्क्रीट है, बड़ा क्लियर है, वेरी ल्यूसिड है, ल्यूसिड तो कई बार आया, पे ल्यूसिड है,
वेरी लिम्पिड है, जिसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक्सप्लिसिट है, ठीक है, कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट इज पारदर्शी है, वेरी एपरेंट है, वेरी ऑब्वियस है, क्लियर है, लिम्पिड है, ओपेक तो इसका एंटोनिम हो गया, कॉम्प्रिहेंसिबल है, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जिसको आसानी से समझा जा सके, इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल इज जिसको आसानी से समझा जा सके, क्लियर है। अब देखो ये अनइक्विवोकल का मतलब भी क्लियर होता है, इक्विवोकल का मतलब है दोनों साइड बोल रहे हैं अनक्लियर है, बट अनइक्विवोकल इज क्लियर, क्लियर। ये वर्ड याद रखना, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसमें अन लगा है तो ये क्लियर है। इक्विवोकल का मतलब है दोनों साइड बोल रहा है, क्लियर नहीं है। इक्विवोकल इज अनक्लियर और अनइक्विवोकल इज क्लियर, एक्सप्लिसिट है, ऑब्वियस है। वेग तो एंटोनिम हो गया ना, ट्रांसपेरेंट और वो सब तो पता ही है। कल मैंने मैंडेटरी करवाया था आपको, चलो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका एक बार रिवीजन ही हो जाएगा। मैंडेटरी बता दो फिर से एक बार, ये हर एग्जाम का फेवरेट। हाँ आप वेरी गुड ब्रूक लेंसर, ये भी ध्यान रखना, ये जो कोजेंट है ना, कोजेंट का दो मतलब होता है। ये एजेंट लोग आपको क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं और पॉलिसी खरीदवा देते हैं, तो कोजेंट का दो मतलब होता है, एक तो कन्विंसिंग बना बुझा कर, और एक क्लियर भी होता है, कन्विंस करके क्लियर कर दिया, दोनों जाता है मतलब। हाँ मैंडेटरी का आपको कल आपने पढ़ा ही था, जो भी चीज़ मैंडेटरी है आपके लिए कंपल्सरी है, आपके लिए इनकम्बेंट है, मैंडेटरी है, कल आपने इसको किया ही था, इंडिस्पेंसिबल है, करना है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, तो क्या होगा, असेंशियल है। वॉलेंटरी और ये दोनों सेम है, ऑप्शनल है, मन है तो करो, नहीं मन है मत करो। वॉलेंटरी मतलब अपनी स्वेच्छा से, कोई कंपलसरी नहीं है, अननेसेसरी। तो ये बाकी सब एंटोनिम हो गए, हमें तो सिनोनिम चाहिए। बार बार वो वर्ड को सुनोगे ना तो याद हो जाता। लर्क, प्रोविजनल है, विकल्पिक है, जरूरी नहीं है। रिक्विजिट है। हाँ लर्क का मतलब होता है ना हाइड करना, छुपना, छुपना, छुपने को क्या बोलेंगे, स्नीक, चोरी छुपे, नहीं नहीं इग्नोर नहीं, इग्नोर नहीं है, हाइड करना, स्नीक। ग्रोन, ये भी कई बार एग्जाम में आया। ग्रोन का मतलब है रोना, कहरना, ओके, या कंप्लेन कर, रोने का बहुत सारा तरीका होता है, एक तो दर्द में रो रहा है, एक तो कोई कंप्लेन करते हुए रो रहा है, एक तो ऐसे ही रो रहा है। क्राई करना, विम्पर करना, वाइन, सॉब, सिसक सिसक के रोना, तो वही हो गया यहाँ पे ग्रम्बल, कंप्लेन करते हुए, रोते हुए कंप्लेन कर। रिगार्ड तो पता ही है, रिस्पेक्ट। और लाइकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति आपका लगाव, प्यार। अच्छा मेरे को लाइकिंग का अच्छा अच्छा वर्ड्स बताना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो मैं बोलती हूँ आपके कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर देंगे। वीप, हाँ वीप करने का मतलब भी होता है रोना, ये थोड़ा सा तेज रोना, और सॉब इस सिसक सिसक के रोना। विकास टेलीग्राम का लिंक पिन कर देना कमेंट में, टेलीग्राम का लिंक पिन कर देना कमेंट में, कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक पिन करवा दे रही हूँ, तो काइंडली बार बार पीडीएफ के लिए नहीं पूछना, टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ अफेक्शन का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी के प्रति आपका लगाव, ठीक है, लाइकिंग। तो इसके मुझे वर्ड्स बताओ, ये भी बहुत फेवरेट है, इसका कोई भी सिनोनिम एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एक तो लिख दिया, अफेक्शन का मतलब है लगाव, ठीक है, किसी की चीज के प्रति आपका लगाव हो, प्यार हो, लवलीनेस हो, एंडियरमेंट, डियर भी उसी को बोलते हैं ना जिसको चीज को आप पसंद करते हो। फॉन्डनेस, फॉन्डनेस का मतलब भी है लगाव, प्यार एंड ऑल। अब मेरे को पी के वर्ड्स भरो जो लगाव का सेंस है। पी से वर्ड बताओ, अच्छा अच्छा बताओ, है ना। पी से एक वर्ड बताया है पेंचेंट,
लगाव, पेन के प्रति लगाव रखो, लाइफ बना देगा। प्रोक्लिविटी, और क्या बताया, प्रोपेंसिटी प्रोपेंसिटी का मतलब भी लगाव, प्यार, दुलार, किसी चीज के प्रति आपका इंक्लिनेशन हो, किसी चीज के प्रति आपका झुकाव हो। एफिनिटी का मतलब भी होता है लगाव, झुकाव, पसंद करना। हाँ, फ्लॉन्ट तो दिखावा। प्री डायलेक्शन, वेरी गुड, डैशिंग रोशन। प्री दिल से प्री एग्जाम के प्रति प्यार रखो। प्री एग्जाम को पसंद करना है। प्री एग्जाम तभी निकलेगा ना, मतलब मीन्स तभी निकलेगा जब आप प्री को अच्छे से निकाल लो। इयोलॉजाइज, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। हिंदी में बोल रही हूँ, हिंदी में भी लिखते जाना। ईयू का मतलब होता है अच्छा, गुड, किसी के लिए गुड गुड वर्ड बोलना। तो इयोलॉजाइज का मतलब है किसी की तारीफ करना। तारीफ करने के बोर्ड भरो, प्रेस करना, लॉर्ड करना, अपलॉड करना, गुणगान करना, ग्लोरीफाई करना, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर किसी के बारे में बोलना, मैग्नीफाई करना, ठीक है। और कल एक्सॉल्ट वर्ड बताया था, तारीफ करना। एक्सल्ट का मतलब है खुशी माना, एक्सॉल्ट करना, प्रेस करना, मतलब प्लॉडेड भी होगा बट प्लॉडेड नाउन है, हमें एज अ वर्ब रखना है। आपको ये बताया था ना, यूलोजाइज, पैनजिराइज, किसी की तारीफ करना, अडोर करना। अडोर का मतलब भी है तारीफ करना। और एक होता है अडोन। अडोन का मतलब होता है किसी भी चीज को डेकोरेट करना, सजाना, ठीक है। एडमायर करना, ये सब तो इजी वर्ड है। एडमायर करना, कमेंड करना, ठीक है, अप्रिशिएट करना, ये सब तो इजी वर्ड। पसंद करना, अक्लेम, अक्लेम का मतलब भी होता है तारीफ करना है, तारीफ कर रहे हो। और एक क्यूडोस, उसका, हाँ वो तो उसके पास अकल है, एक्लिड्स, उसके पास अकल है, इसीलिए तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। क्यूडोस मतलब कूदने लगा, उसकी तारीफ हुई। और एक एक्सटॉल वर्ड भी बताया, एक्सटॉल का मतलब भी होता है तारीफ करना। तो तारीफ करने के कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में आ सकता है। उसकी कूदने लगा, तारीफ हुई तो। और अडोन का मतलब है, अडोर अलग है, देखो कॉपी लेके बैठे, अडोर का मतलब है प्रशंसा करना, और ये अडोन का मतलब होता है, अलग वर्ड है, तारीफ करना, सॉरी सजाना। अब मेरे को सजाने के अच्छे अच्छे वर्ड्स बताओ। डेकोरेट करना, बेल लगाकर, क्रिसमस ट्री में बेल लगाकर सजाते हैं। एम्बेलिश करना, किसी भी चीज को गार्नर करना, नहीं गार्नर तो इकट्ठा है, सॉरी, गार्निश करना, धनिया पत्ता से गार्निश कर रहे हो, किसी भी चीज को ब्यूटीफाई कर रहे हो, ठीक है, डेकोरेट कर रहे हो, ब्यूटीफाई करना, सुंदर बना रहे हो। गार्नर का तो इकट्ठा करना हो गया, तो हो गया। या डिस्कलर करना मतलब डल बनाना। उस दिन मैंने एस्च्यू बताया था ना, एस्च्यू का मतलब है अवॉइड करना। और इयोलॉजाइज का मतलब तो तारीफ करना, ये आंसर। ऑर्नेट करना, ऑर्नामेंट से, गहनों से सजाना, ये सजाना। और अड्योर इज प्रशंसा करना, डेकोरेट करना, वेरी गुड। ऑर्नेट करना, एम्बेलिश करना, अवॉइड करना, एस्च्यू का मतलब है अवॉइड करना। अब रेप्रीमांड भी करना है, रेप्रीमांड, उसको रिमांड पर लिया गया, डांटा फटकारा गया। तो रेप्रीमांड का मतलब है किसी को डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करना, ठीक है, चाइड करना, चिल्ड्रन को डांटा फटकार, रिब्यूक करना, डांटना फटकारना। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, टेक टू हील्स, ये सब मुहावरे का मतलब है ना, डांटना फटकारना। टेक टू टास्क, गिव अ पीस ऑफ माइंड। अरे ये वर्ड्स इनफ है। स्कोल्ड करना, इसका और भी अच्छा वर्ड है, एक होता है एडमोनिश, मनीष को डांटा गया। तो डांटने फटकारने का ये बड़ा अच्छा वर्ड है। चाइल्ड को याद करो, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को डांटा फटकारा जाता है। मनीष को डांटा गया, रिमांड पे लेके उसको डांटा गया, रिप्रूव करना। फिकल, फिकल माइंडेड लोग होते हैं।
पिकल वर्ड जब भी आए ना तो पिकल करो। पिकल किसको बोलते हैं? पिकल अचार को बोलते हैं। अब बेचारा कंफ्यूज रहे कि किस चीज का अचार खाऊं, आम का अचार खाऊं, नींबू का अचार खाऊं। फिकल माइंडेड लोग होते हैं। फिकल माइंडेड लोग वो होते हैं ना जो थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, वो पता ही नहीं चलता है, पेंडुलम की तरह कभी इस साइड कभी इस साइड। फ्लाइटी होते हैं, फ्लाइटी लोग भी वही होते हैं। फ्लाइट से जाऊं या ट्रेन से जाऊं, पैदल जाऊं, कैसे जाऊं, कंफ्यूज है। फ्लाइटी होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल। और ऐसे लोग केप्रिशियस होते हैं। केपरी पहनूं या शॉर्ट पैंट पहनूं या फुल पैंट पहनूं, कंफ्यूज है। विम्सिकल होते हैं ऐसे लोग, विम्सिकल भी होते हैं, इनका फिक्स्ड ओपिनियन नहीं होता है। ओके, हाँ, फ्लाइटी होते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं, कैप्रिशियस होते हैं। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि एक्सीडेंटल तो पता है, एक्सीडेंटल मतलब कोई भी चीज अचानक से सडन। और स्टीड फास्ट का मतलब है दृढ़ निश्चय वाले लोग, इसको तो हमने कई बार करा है। अच्छा, कॉग्निजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हो ना रिकग्नाइज करना, रिकग्नाइज करने का मतलब है कॉग वर्ड है। कॉग वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का नॉलेज होना, आपको उसके बारे में नॉलेज है तभी तो आपने उसको पहचान लिया। ओके, तो वही कॉग्निजेंट का मतलब होता है किसी चीज के से भली भांति किसी चीज की जानकारी होना, परिचित होना, अवेयर होना। अपराइज का मतलब भी होता है इन्फॉर्म्ड, कोई भी चीज के बारे में भली भांति आपको जानकारी है, सूचित। कॉग्निजेंस ऑफ, नॉलेज होना किसी भी चीज का। इसका एक आता है टेक कॉग्निजेंस ऑफ। टेक कॉग्निजेंस ऑफ का मतलब है आपको इस चीज का नॉलेज है। टेक कॉग्निजेंस ऑफ या टेक नोट ऑफ, किसी चीज को ध्यान देना, अवेयर होना, अवेयर अवेयर, फेमिलियर होना, किसी अवेयर हो, फेमिलियर हो। 82 टेंसाइल। अच्छा, अरे टेंशन वाला नहीं है। टेंसाइल, टेंसाइल टेंशन से रिलेटेड थोड़ी है। टी लगा दिया तो टेंशन हो गया। टेंसाइल का मतलब बताना, ये आपने कहीं सुना भी होगा। आई थिंक आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स वो सब में कुछ पढ़ा होगा। एक वर्ड आया था इस बार के सीजीएल में, टॉट वर्ड आया था, टॉट, जिसमें टेंशन क्रिएट किया जा सकता है। जो स्ट्रेच, जैसे आप कोई धागा या कोई स्ट्रिंग को लेते हैं तो उसमें खिंचाव होता है, टेंशन क्रिएट होता है, खिंचाव किया जा सकता है। एक तो टेंसाइल का मतलब है स्ट्रेंथ भी होता है। वेरी गुड। देखो 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 देखो, ये वाला टॉट वर्ड भी हमने पढ़ा था कहीं पे। एंशियस का मतलब होता है चिंतित, किसी चीज को लेकर एंशियस होना, चिंतित होना, तो ये तो होगा नहीं। आप कोई भी स्ट्रिंग, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, कोई भी वायर और स्ट्रिंग लेके ऐसे टानते हो, खींचते हो, तो उसमें एक टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है, वो स्ट्रेच होता है। तो टेंसाइल का मतलब होता है स्ट्रेचेबल, रिलैक्स नहीं है। जब उसको आप छोड़ते हो तो वो रिलैक्स हो जाता है। और एक स्ट्रेचेबल है, मतलब इसको जितना खींचो ये स्ट्रेच हो सकता है। और एक टेंसाइल का मतलब स्ट्रेंथ भी होता है, रिलैक्स नहीं होगा। रिलैक्स तो जब उसको छोड़ते हो तब हो। टेंसाइल लोग स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ओके, और ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग फ्लेक्सिबल भी होते हैं। फ्लेक्सिबल समझ रहे हो? जितना स्ट्रेच किए जा सकते हो, फ्लेक्सिबल होते हैं, कंप्लायंट होते हैं, बात मान लेते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, इलास्टिक, डक्टाइल, मेलिएबल एंड ऑल। लैक्स का दो मतलब है। एक लैक्स का मतलब होता है रिलैक्स, एकदम डल भी होता है। और एक लैक्स वाले लोग वो होते हैं केयरलेस भी होते हैं। दोनों मीनिंग जाता है, दोनों मीनिंग भी जाता है। यस, आंसर बताइए। नीडी तो जरूरतमंद लोग होते हैं। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित, लैक, किसी चीज से वंचित होना, गरीब एंड ऑल। तो केयरलेस होगा ना, नेग्लिजेंट।
अभी तो लिम्पिड कर लिया। देखो सटल वर्ड याद रखना, सटल का मतलब होता है ना किसी चीज में बहुत सटल डिफरेंस, सटल का मतलब होता है सूक्ष्म, किसी चीज में बड़ा माइनर डिफरेंस, बहुत बारीक हल्का सा। और जब भी सटल वर्ड आता है और इसका सिनोनिम पूछे हैं तो ये न्यूएंस वर्ड देते हैं, कोई भी चीज की बारीकी, सटल। और कभी कभी सटल कलर्स भी होता है, सटल कलर मतलब बहुत ब्राइट कलर्स नहीं होते, हल्का फुल्का कलर्स को बोलते हैं। और ब्लंट का मतलब तो एक तो ब्लंट आपका चाकू ब्लंट हो गया है, मतलब उसका धार खत्म हो गया है, एक तो वो है, ओके, नॉट शार्प। और एक ब्लंट लोग वो भी होते हैं जो लोग बहुत डल भी होते हैं, चाकू में धार नहीं है बच्चे में। और एक ब्लंट लोग मुंहफट भी होते हैं, आउटस्पोकन लोग भी होते हैं। तो ब्लंट का अलग अलग मतलब जाता है, कोई चीज ब्लंट है उसका धार खत्म हो गया, शार्प नहीं है। और बच्चा ब्लंट है मतलब शार्प नहीं है, डल है। और कभी कभी मुंहफट लोग को भी बोलते हैं। और ल्यूसिड का मतलब है क्लियर, और अनऑब्स्क्योर का मतलब है अनक्लियर, और लिम्पिड का मतलब भी क्लियर है, लिक्विड क्लियर। पोटेंट ये इजी है, कल तो मैंने ग्रेसफुल करवा दिया था। ब्लंट का ब्राइट भी उल्टा पूछा है तो ब्राइट भी आ जाता, बच्चा ब्लंट है, डल है, ब्राइट है। हाँ, पोटेंट का मतलब क्या है? पोटेंट है, पावरफुल है, शक्तिशाली। गॉड इज ओमनी पोटेंट, ये भी कल मैंने आपको करवाया था। बैफल, अभी जो मेंस का बैच आ रहा है ना मेंस का बैच आ रहा है, तो उसमें मैंने बोला था ना कि 200 प्लस वीडियोस भी है। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम अभी तो 200 नहीं दिख रहा है। अभी मैंने कुछ वीडियोस डाल दिया है। अभी मेरा एक लाइव बैच चल रहा है जो कि परसों प्रैक्टिस बैच खत्म हो जाएगा, तो उसमें कभी मैं वीडियोस डाल दूंगी ना तो 200 प्लस से ज़्यादा हो जाएगा, 200 से ज़्यादा हो जाएगा, वो डाल दिया जाएगा फ्राइडे के बाद। मेंस वाला बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसमें तो काउंटिंग मत करिए। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज होना, परप्लेक्स होना, कौन फाउंड किया है। सूद तो बता ही दिया। क्लैरिफाई करना मतलब किसी भी चीज को क्लियर करना, कोई भी चीज को क्लियर करना, जिसको हम बोलते हैं इल्यूसिडेट। देखो ल्यूसिड का मतलब है क्लियर, एग्जाम्पल के थ्रू कोई भी चीज को क्लियर करना। और सूद तो काम डाउन, और कंफर्ट तो पता, और परफ्लेक्स तो बताया ही है, कंफ्यूज्ड। बैफल काउंट थोड़ी करोगे अभी, उसमें और भी बहुत सारा बैच जैसे खत्म होगा ना वो काउंट हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। प्रोक्लेम, हाँ प्रोक्लेम करना मतलब किसी भी चीज की घोषणा करना। आपने एक मूवी देखा होगा ना, मिस्टर इंडिया, तो उसमें घोषणा करते हैं ना, जय जयकार करते हैं, तो बोलते हैं ना हेल मोगैम्बो। हेल करना मतलब किसी भी चीज की को डिक्लेयर करना, ठीक है, घोषणा करना, एवर करना। प्रोक्लेम करना तो आंसर डिक्लेयर हो जाएगा, पब्लिकली घोषित करना, ठीक है। प्रोमलगेट सबका मतलब होता है घोषणा करना पब्लिकली। हेरेल्ड करना, वेरी गुड। अनाउंस करना भी कर सकते हो, अनाउंस करना, एवर करना, वर, कोई वर की घोषणा की गई। वेरी गुड ब्लेजॉन बहुत अच्छा अच्छा वर्ड याद रखा है, ये समुद्र मंथन में मैंने करवाया था। ये भी बड़ा खूबसूरत वर्ड है, याद रखा है बच्चा, बहुत बड़ी बात। अनाउंस करना, प्रोमलगेट करना, अनाउंस करना भी होता है, वेरी गुड। अविंस, अविंस करने का मतलब क्या है? एविडेंस के थ्रू शो करना, और सिक्योर करना तो प्रोटेक्ट करना। तो आंसर मतलब घोषित करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैटिफाई? रैटिफाई का मतलब क्या होता है? रैटिफाई, हाँ मंगल, इसीलिए मैंने इस वर्ड को पूछा था कि ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कंफ्यूज हो रहे हो, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई में करेक्ट वर्ड आता है ना, करेक्ट, करेक्ट में भी RECT। तो रेक्टिफाई करने का मतलब होता है सुधारना, ठीक है, किसी भी चीज को सुधार करना, अमेंड करना, संशोधन करना।
आंवला खाकर अपनी सेहत को सुधार रहे हो। एमिलियोरेट करने का मतलब भी होता है सुधारना, लेकिन मैंने रेक्टिफाई किया। रैटिफाई का मतलब क्या होता है? रैटिफाई, वेरी गुड राधिका। रैटिफाई का मतलब है किसी भी चीज को लागू करना, रैटिफिकेशन, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट का दो मतलब होता है, एक एग्जीक्यूट का मतलब फांसी भी होता है, द किंग वॉज एग्जीक्यूटेड, और एक लागू करना। और क्या है उसका? इसका और अच्छा वर्ड है इम्प्लीमेंट करना, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, लॉज वगैरह को एनफोर्स किया जा रहा है, एनैक्ट किया जा रहा है, एनैक्टमेंट, लागू किया जा रहा है, एग्जीक्यूट करना, ओके। कैरी आउट, इसका फ्रेजल वर्ब होता है कैरी आउट माई ऑर्डर्स, मेरी ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करो। अब क्या जबरदस्त है, बच्चा हमारा फ्रेजल वर्ब भी याद रखा है और बोलते हो कि कैरी आउट माई ऑर्डर्स, मेरे ऑर्डर्स का पालन करो, लागू करो। वेरी गुड। एंटीक, ये तो इजी है। एंटीक पीस मतलब एंशियंट, पुराना, एंटीक पीस, प्राचीन, इजी है। फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट लाइट्स भी होते हैं। आज इसको खत्म कर देती हूँ। फ्लोरेसेंट का मतलब होता है ना, मतलब जो चीज लाइट देने वाला, चमकीला, ग्लोइंग, ठीक है, जो चीज आपका लाइट दे रहा है, लाइट, ल्यूमिनस। इसका एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है इनकैंडिसेंट, चमकदार, प्रकाश देने वाला, अच्छा वर्ड है। ग्लोइंग, ग्लोइंग हो गया। परफ्यूम्ड का मतलब तो सेंटेड हो गया, और फ्लावरी तो पता ही है, डेकोरेटेड। इलेबोरेट मतलब डिटेल में, ग्लोइंग, चमकदार। फ्लैशी, इनकैंडिसेंट, हाँ, कैंडल लाइट देता है ना, कैंडल से लाइट निकलता है, फ्लैशी, चमक। फ्लोरेसेंट पेपर्स भी होते हैं जिसमें चमक रहता है। मेनेसिंग, मेन लोग अपना एस कब यूज करते हैं? ताश में जो एक्का होता है, मेन अपना एक्का कब यूज करते हैं? जब वो डेंजरस होते हैं, मतलब डेंजर में हो। ये तो कर लिया। और डेंजरस के कितने सारे सिनोनिम्स कई बार करवाएं, अभी करवाने की जरूरत नहीं। इम्प्लोर देखो आ गया आपका, फ्लोर पे लौट रहा था, लोट लोट कर अपना जिद कर, मतलब रिक्वेस्ट पूरी करवा रहा था। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, अपनी कन्फेस करना। रिफ्यूज तो पता ही है, रिजेक्ट करना, और आंसर तो पता ही है, इम्प्लोर, प्लीड करना, अभी किया हमने। स्पूरियस, वेरी गुड, हाँ, ये वर्ड तो करना बनता है। नकली पूड़ी, स्पूरियस, नकली तेल में पूड़ी तला हुआ है। स्पूरियस का मतलब होता है नकली, फॉल्स, ठीक है, नकली, फॉल्स। अब मेरे को बताओ, अनरियल है, अनऑथेंटिक है। अनऑथेंटिक का मतलब भी है नकली, ठीक है। अब बताओ, नकली के अच्छे अच्छे वर्ड्स बताना शुरू करो अब। काउंटरफीट्स, पुलिस ने बहुत सारे नकली नोट्स जारी किए, ठीक है। फोर्ज्ड, फोर्ज का मतलब भी नकली, धोखाधड़ी। और अब देखो स्पेशियस, ये देखो, एक वर्ड होता है स्पेशियस, SPA। स्पेशियस का मतलब है जहां पे बहुत ज्यादा जगह है, रूमी है, ज्यादा जगह है, बट ये स्पेशियस का मतलब होता है ना नकली। परज्यूरी, परज्यूर करना, धोखाधड़ी। खैर धोखाधड़ी तो नाउन है, हमने एडजेक्टिव में डाल दिया, परज्यूरियस लिखते हैं हम लोग, ज्यादा बेटर होता। बोगस है, बोगस है। फोनी, फोनी को साउंड से मत रिलेट कर देना, ये फोनी का मतलब तो साउंड है, ये भी नकली है। दोनों का स्पेलिंग ऐसा आ गया ना, दोनों का मतलब नकली है। एसी ऑन करती हूँ, दोनों का मतलब नकली है। स्पेलिंग दोनों का ENEY वाला भी लगा लो, नकली। नकली के और वर्ड्स बताओ। स्यूडो, हाँ, डुप्लीकेट तो पता ही है, स्यूडो है। अच्छा अच्छा बताओ। सिंथेटिक का मतलब भी है कृत्रिम। अरे वो करो, एज अ एडजेक्टिव बताओ। पॉम्पस नहीं, आर्टिफिशियल, ये सब तो इजी इजी वर्ड है।
नकली है, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, कृत्रिम है। एक शिकेनरी, शिकेनरी का चिकन का नकली ड्रेस दे दिया है। जेरोक्स नहीं है, जेरोक्स थोड़ी है, नकल करना नहीं होगा, नकली अलग वर्ड है। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का मतलब भी है काल्पनिक है, रियल नहीं है, ठीक है। स्पूरियस सबका मतलब होता है नकली एंड ऑल। काउंटरफीट, बोगस, फोनी, स्पेशल। और कुछ छूट रहा है? हुडविंग करना है तो धोखा देना, धोखा देना इज अ डिफरेंट थिंग। मेंडेशियस तो करप्ट हो गया, तो आंसर यहाँ पे नकली हो गया। फाउल ये आपके एक बार आया था शायद, एमटीएस में ही आया हुआ है। फ्लिम्सी तो वीक हो गया, यूटोपियन इमेजिनरी हो गया। फाउल कई बार बच्चे, हाँ बच्चे ये एमटीएस में आया था और बच्चे ये करके आ गए। जैसे फाउल, खेलते समय आप फाउल प्ले होता है ना, फाउल प्ले, फाउल का मतलब होता है ना बेईमानी करना, अनफेयर, ओके, पक्षपात करना, डिसऑनेस्ट, बेईमानी करना, और बच्चे ये करके आ गए। बहुत चालाकी, ये वाला ना ये फाउल होता है। कहाँ चला गया? ये फाउल है, लेकिन इन्होंने फाउल दिया है। फाउल, ये फाउल एक बर्ड है, चिड़िया है। हाँ, बड़े बच्चे अनफेयर करके आ गए थे, उसका स्पेलिंग अलग है। जो भी कोर्स वगैरह से रिलेटेड ना, मेरे से मत पूछो। कोर्स वगैरह का मेरे को थोड़ी पता है, मेरे को सिर्फ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर्स, नाउन, प्रोनाउन, क्लोस्टेस पता है। ये सब मेरे से अच्छा इनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ना। मेरे को सिर्फ पता होता है कि मेरा बैच कब शुरू होने वाला है और कैसे क्या, ये सब आपको टीम बताएंगे। 9995835832 इस पे कांटेक्ट करिए, यहाँ पे मत करिए। ये चिकन की तरह ही होता है, हेन और चिकन वाली बिरादरी का ये है फाउल। दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। मैसेज करो, नाम बताओ अपना, कैसे नहीं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जरूर उनके साथ ना बदतमीजी से बात की होगी। अच्छे से बात करोगे ना तो दे विल गो आउट ऑफ वे टू हेल्प यू। नो नो मैम, दे आर रिस्पॉन्डिंग। फाउल गेम, डर्टी गेम, ये वाला डिसऑनेस्ट, और ये तो बर्ड होगी। अच्छे से बात करोगे ना, झूठ झूठ भी बोलते हो। एडमिशन किसी और फोन नंबर से लिया है, रजिस्ट्रेशन कुछ और है। जब वो अपना पूरा चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तब पता चलता है ना कि आप लोग कुछ गलत बता रहे हो उनको। तो उनके पास सारा इंफॉर्मेशन है, तो उनसे कुछ भी गलत नहीं बताना है। ओके, किसी से कुछ भी गलत बताओगे तो नो डाउट वो गुस्से ही होंगे, आपको वो हेल्प करेंगे। आप बात करिए, मैसेज डालिए। आ गया रेक्टिफाई। सर हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत अच्छे से बात करोगे ना। एवरीबडी लाइक्स काइंड वर्ड्स। अच्छे से बात करोगे तो रेक्टिफाई का मतलब क्या है? सुधारना। फॉली, फॉली का मतलब है गलती, और बेंड का मतलब है झुकना। झुकने का दो वर्ड याद रखो, एक स्टूप याद रखो और एक क्राउच, बेंड होकर है। और इम्प्लीमेंट का मतलब तो वही हो गया, लागू करना, एग्जीक्यूट करना, अमेंड करना, रेक्टिफाई करना। एमटीएस का मैराथन प्लीज मैम, तो ये सब क्या चल रहा है? मतलब मेरे को बताओ कि मैराथन 1.5 घंटे तो पढ़ा ही दे रही हूँ आपको, तो आप कितना मैराथन चाहिए? एवरीडे आ रही हूँ, ये सब के पीछे नहीं भागना है। रॉयल, बड़ा रॉयल। सब मैराथन मैराथन और और चाहते हो कि लिख दूं इतिहास में पहली बार? ठीक है, मेरी टीम भी बोलती है मैम थंबनेल पे लिख दे इतिहास में पहली बार। इसके पहले इतिहास में बहुत बार हम लोगों ने ये सब कर लिया है, सब चीज पहली बार नहीं। रॉयल का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी शाही, बहुत शाही, मतलब राजाओं की तरह, वेरी किंगली। ठीक है, वेरी किंगली, वेरी बड़ा, व्हाट अ रॉयल एंट्री, बड़े शाही। ऑगस्टस भी बोलते हैं,
ऑगस्टस किंग, ऑगस्टस के नाम पे पड़ा। वेरी रीगल, वेरी ग्रैंड, ठीक है, वेरी ग्रैंड। और भी कुछ कुछ वर्ड्स बता दो। वेरी, योर मेजेस्टी, बहुत मेजेस्टिक, बहुत शाही। किंगली, रीगल, रीगल लिख दिया है ना, तो आंसर इज किंगली। पुअरली तो इसका एंटोनिम हो गया। लोली का मतलब भी है बहुत लो, माइनर भी नहीं हो। इंपीरियल, यस, इंपीरियल, द इंपीरियल स्टेट्स, राजा महाराजाओं के द्वारा रूल किया हुआ स्टेट्स, इंपीरियल। कोर्टली, कोर्ट का मतलब होता है दरबार, दरबार, राजा का दरबार, कोर्टली। अब देखो अब क्या है, मेरे को याद नहीं हो रहा है, याद दिला रहे हो। अब तो लग रहा है कि मुझे अपने YouTube पे 2-4 स्टूडेंट से पढ़वाना होगा वो कैप का बैच। इतना अच्छे से आप लोगों ने याद किया हुआ है कि वेरी किंगली। पैरागन अलग है, पैरागन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। इतना मीम्स उम्स बना रहे हो ना कल मुझे कुछ मीम्स दिखाया जा रहा था कि कोई स्टूडेंट इंस्टा पे बनाए थे। एक बच्चा एक आईज का फोटो लिया हुआ है, पूरा आईज रेड है और नीचे लिखा है दिस इज द रिजल्ट ऑफ 15 आवर्स ऑफ वोकैब ऑन यूसी लाइव। देख देख के आंख लाल कर लिया। मीम्स वगैरह इतना आप लोग क्रिएटिव हो। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी एग्जाम में जब आता है तो इसका उल्टा पूछते हैं। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता और एडवर्सिटी का मतलब है विपरीत समय। थैंक यू तो तब बोलना है ना जब मैं इंस्टा नहीं चलाती हूँ, मेरी टीम मुझे दिखाती है कि देखिए मैम क्या क्या बना रहे हैं। एक वर्ड कभी कभी ये दोनों में कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है, एडवर्सरी। आपके एडवर्सरी कौन है? आपके प्रतिद्वंदी। योर एडवर्सरी इज योर कॉम्पिटिटर, आपके राइवल, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटर आपके एडवर्सरी है। एडवर्सरी का मतलब तो ये हो गया आपके दुश्मन, आपका कॉम्पिटिटर, राइवल, ओके। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है वॉयलेंस, बिटरनेस, वॉयलेंस नहीं, कड़वाहट। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है बैड लक, तो यही बुरा वक्त। ये जो ओपोनेंट है ना, यही आपके कॉम्पिटिटर। एडवर्सरी इज योर ओपोनेंट। जिसका क्लोज टेस्ट PQRS और पैसेज नहीं बनता है ना, उसको दशहरा में कपड़े नहीं खरीदने हैं, ओके। दिवाली में भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है, ओके। बस थोड़ा सा पैसा बचा लेना है। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स है उसको 799 बचाना है और पुराने वाले स्टूडेंट्स को 559 रुपीज़ बचा के रखना है। कोई होली दिवाली दशहरा में नए कपड़े इस साल नहीं खरीदेंगे। अगले साल आपको 70,000 की सैलरी मिलेगी तब खरीदना और बैच को ज्वाइन करना 24। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। क्लोज टेस्ट PQRS और पैसेज के बैच में एवरी डे आना होगा, तब जाके इम्प्रूव होता है, ओके। तो थोड़ा सा कम खर्च करेंगे। 5 इंडिया बहुत प्रॉस्परस हो रहा है। 559 आराम से आप बचा सकते हो, 799 भी बचा सकते हो। पुराने पिछले साल वाला कपड़ा दशहरा दिवाली में पहनो, अभी जॉब चाहिए। हेट, कोई न्यू कपड़ा नहीं खरीदेगा, कुछ एक्स्ट्रा खर्च वर्च नहीं करेगा। लड़कियां अपना लिपस्टिक सुपस्टिक्स पार्लर वालर 1-2 मंथ नहीं जाएंगी, ओके। आपकी ब्यूटी को कोई नहीं देखने वाला है। आपकी क्वालिटीज देखी जाएगी। ऐसे ही जॉब मिल जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाओगे। हेट करना मतलब किसी का से नफरत करना। नफरत करने के तो बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स है। डिसलाइक करना, कोई आपको भोर में जगाने आएगा, भोर में, तो आप उससे नफरत करने लगोगे। आप नहीं, अब बताओ। एक नफरत का मैंने वो बताया था ना, लोथ, ओथ लेके तोड़ देते हैं लोग, उनसे नफरत करने लगते हैं। डिटेस्ट, टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया, सब उससे नफरत कर रहे थे। डिसडेन, बोलते जाओ। नफरत करने का और क्या क्या वर्ड है? भोर वर्ड तो याद रखना। भोर का मतलब है अर्ली मॉर्निंग। इफ अ पर्सन कम्स टू यू एंड वेक्स यू अप अर्ली मॉर्निंग ना, यू स्टार्ट डिसलाइकिंग हिम। एबोमिनेट, ठीक है। अवर्स, मैं वो तो मैंने नाउन फॉर्म में करवाया था, मैं इसको एज अ वर्ब फॉर्म करवा रही।
किस कंट्री पे बॉम्ब गिराओगे? एबोमिनेट, बॉम्ब जिसे नफरत करते हो। डिटेस्ट, हाँ एज अ वर्ब कर रही हूँ, क्या होगा डिटेस्ट? डिफाइल का मतलब है डिबेस करना, नाम खराब करना, और डेफर का मतलब है पोस्टपोन करना, और डिनाई करने का मतलब तो रिजेक्ट कर देना, कल ही किया है, रिप्यूडिएट, रिजेक्ट, ये वर्ड तो बहुत बार हूँ। डिटेस्ट करना, डिनाउंस करना। 100 हमने खत्म कर लिया। चाइल्ड आ गया, अभी अभी करवाया ना चाइल्ड वर्ड। चिल्ड्रन को डांटा जाता है, स्कोल्ड किया जाता है। मनीष को डांटा गया, एडमोनिश करना, डांट फटकार करना, रिब्यूक करना। रेप्रीमांड वर्ड करवाया था, रेप्रीमांड का मतलब भी ये सब वर्ड्स डांटने का याद रखो। ओके, तो क्या होगा? रिब्यूक करना। अप्रूव करने का मतलब है कोई भी चीज एक्सेप्ट करना या कोई भी चीज का परमिट देना, परमिशन देना। फ्लैटर करना, ये चापलूसी करना, अडल्ट लोग चापलूसी करते हैं। एड्यूलेट, कमेंड का मतलब है तारीफ करने का। फाइनली हम लोग का 100 खत्म हो रहा है। These words are enough for MTS, for any exam. अच्छा ये फिर से आ गया, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम फिर से आ गया, घोषणा करना। अपोज करने का मतलब है विरोध करना, डिफाई। प्रोड्यूस तो पता ही है, कंसील का मतलब है हाइड करना। एजाइल, एजाइल। एक होता है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत नाजुक, बहुत नाजुक, कमजोर, बड़ी डेलिकेट। और एजाइल का मतलब होता है वेरी क्विक, वेरी फुर्ती, एजिलिटी के साथ काम किया। एक एजाइल का मतलब फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। एजाइल का दो मतलब होता है, एक एजिलिटी है मतलब इसमें बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, और एक एजाइल का मतलब है वेरी क्विक, बहुत तेजी से, प्रॉम्प्ट, फास्ट, स्विफ्ट। नींबू पानी पीने के बाद, नींबू पानी पीने के बाद निम्बल हो जाते हो, फुर्ती आ जाती है। एलैक्रिटी, एलैक्रिटी का मतलब भी होता है आकृति में बहुत फुर्ती है, क्विक। और डल तो पता है। और स्टिफ लोग वो होते हैं ना जो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, और एजाइल लोग तो फ्लेक्सिबल होते हैं। और रिजिड का मतलब भी है इनफ्लेक्सिबल। और डल तो पता ही है, लेजी, बोरिंग। अरे और भी है, कितना है? 8 तक है। चलो कुछ बच गया है, कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है। वैसे तो मैंने 100 का वादा किया था, थोड़ा सा और कर लेते हैं। फॉर्मर, 5-6 बचा है, कर लेते हैं। फॉर्मर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, अर्लियर। प्रायर, प्रायर का मतलब भी पहला, प्रीवियस, प्रीवियस, प्रीवियस। 2-4 बचा है। प्रोफ्यूज, 100 से लग रहा है कुछ ज्यादा आ गया है। प्रोफ्यूज कर लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है? ऐसा थोड़ी है कि वेस्ट हो जाएगा। जो बच्चा ना, मैंने सिनोनिम्स का क्लास, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, मुझे पता चल जाता है सिलेक्शन किसका होने वाला है। पहला दिन क्लास करोगे ना, पहला दिन क्लास स्टार्ट करोगे तो 1.5 ऐसे वाले आएंगे, धीरे धीरे 700-800 में चले जाएंगे। और 700-800 वाले बच्चों को हैप्पी होना है कि यहाँ से रश आपका खत्म हो गया, अब आपका कंपटीशन कम के बीच में है। जो लास्ट तक टिका रहता है। प्रोफ्यूज का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, रिच, अपलेंटी। स्पार्स का मतलब होता है लेस, ये भी लेस। और थ्रिफ्टी का मतलब तो कंजूस होते हैं, माइजरली, कंजूस लोग बहुत कम खर्च करते। खुश होना है। ये तो एग्जाम में बहुत बार आया। एक वर्ड आता है वीनियल, ये कई बार सीडीएस वगैरह में जब दो वर्ड के बीच का डिफरेंस होमोनिम्स के रूप में आता है, क्या डिफरेंस है?
ये विनिमल का मतलब होता है क्षम्य। पता नहीं करेक्ट लिख रही हूँ या नहीं। अब क्षम्य, जिसको माफ किया जा सकता है। इग्नोर कर देते हैं हम लोग, माफ कर देते हैं। कुछ ऐसे पाप होते हैं ना जो विनियल होते हैं, क्षमा, पार्डनेबल, एक्सक्यूजेबल, जिसको माफ किया जा सकता है। ठीक है। और ये जीनियल लोग तो जिंदा दिल लोग होते हैं, वेरी लाइवली। और ये विनियल इसका उल्टा है, ये तो करप्ट है, बहुत करप्ट लोग। इसी बात पे मुझे करप्ट के कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स बता दो। वोकैब इज अ थिंग टू एंजॉय। वोकैब को बहुत दुखी होके नहीं पढ़ना है, एकदम एंजॉय करके पढ़ो, जहां जो वर्ड आ गया शुरू हो जाओ उसको बोलना। करप्ट का कुछ अच्छा अच्छा बता दो। बहुत सारे वर्ड्स बताए हैं मैंने। करप्ट लोग वो होते हैं जो इमोरल होते हैं, अनैतिक लोग। लाइसेंशियस, इसको लाइसेंस नहीं मिला क्योंकि करप्ट है, इसको गंजा कर दिया गया। बॉल्ड का मतलब है गंजा, क्योंकि ये करप्ट था। वांटेड है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, करप्ट है। बोलना शुरू करो। और लिविड है, लिबर्टीन है, इसको बहुत ज्यादा लिबर्टी दी गई है, करप्ट हो गया है। लिबिडिनस है। और क्या क्या है? डिसऑनेस्ट तो पता ही है। और भी बोलते जाओ। डायरेक्ट डिवाउचरी, गलत तरीके से वाउचर काट काट कर करप्ट हो गया। ये भी है ना, वो क्या है? फ्लैग्रेंट, उसने अपने फ्लैग को रेंट पे दे दिया, फ्लैग्रेंट है। फ्रेग्रेंट अलग है, एक होता है फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है खुशबू, खुशबूदार, ये फ्लैग्रेंट। एक और वर्ड था यार, पी वाला क्या वर्ड था? प्रोफ्लीगेट, वेरी गुड नेहा। एक तो प्रोफ्लीगेट का मतलब है जो बहुत खर्चीले होते हैं, और एक करप्ट होते हैं, प्रोफ्लीगेट। और ल्यूड हो गया, निफेरियस, वाइल, वाइल है, बदमाश, निफेरियस, करप्ट। This is the beauty of this Samudra Manthan batch, and this is the beauty of my students. Salacious, very good. ये वर्ड से सिखाया था, ऐसा बोल। एक और भूल गई, सलेशियस, एक बच्चे ने भेजा था, भूल गई मैं। एक डिसल्यूट, इसका सोल नहीं है, करप्ट आदमी। एग्रीजियस, ग्री का मतलब है ग्रुप, ग्रुप में सबसे अलग है, मतलब करप्ट है, बाकी सारे। स्काउंड्रल, धोखेबाज, बदमाश, विकेड। वर्ड पावर में हमारे बच्चे एक्सपर्ट हो गए, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। रेलिवेंट है, नेव का, हाँ, NAV, उसका मतलब भी धोखेबाज, स्काउंड्रल, विकेड, क्रूकेड। रेलिवेंट है मतलब कोई भी चीज किसी चीज से रिलेटेड है। ठीक है, रिलेटेड है। रेलिवेंट वर्ड भी बहुत बड़ा आया है। रेलिवेंट की जगह पर्टिनेंट भी आ सकता है। ठीक है, रेलिवेंट भी आ सकता है, जर्मीन भी आ सकता है। कोई भी चीज किसी चीज से एपोजिट, ऑपोजिट का मतलब है उल्टा, एपोजिट मतलब अप्रोप्रिएट, एप्ट है, अप्रोप्रिएट है, कोई भी चीज किसी चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एप्लीकेबल है, कनेक्टेड है। अरे बाकी सारे तो एंटोनिम्स है ये सीन। कल हम लोग एडीएम्स सॉरी, बहुत वर्ड पावर हो गया, कल हम लोग एरर्स पढ़ेंगे। GER, जर्मीन। अफ्लुएंस, अफ्लुएंस वर्ड हो या अफ्लुएंट हो, मतलब सेम, एक एडजेक्टिव है, एक नाउन। फ्लू, फ्लू मतलब एकदम फ्लो कर रहा है, उसके घर में पैसा फ्लो कर रहा है। अफ्लुएंट फैमिली का मतलब होता है वेरी रिच, वेरी वेल्दी, एडजेक्टिव फॉर्म में लिख रही। ओके, बहुत रिच, बहुत वेल्दी फैमिली से है, तो वेल्थ हो गया। बैंकरप्सी तो दिवालिया, पॉवर्टी इज गरीबी। अच्छा, हार्डशिप भी एक वर्ड याद रखना, जो मैंने आपको सफरिंग, यही वाला वर्ड शायद मैं भूल रही थी, मैं दुख दर्द का करवा रही थी ना वर्ड्स। सफरिंग, एडवर्सिटी, अफ्लिक्शन, सबका मतलब होता है दुख दर्द, अफ्लिक्शन, वो तो ये वाला शायद भूल रही थी। हार्डशिप, हार्ड दिन, बहुत बुरे दिन, सफरिंग वाले। और पॉवर्टी इज गरीबी। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट फैमिली का मतलब है पूरा पुल भरा हुआ है, सुख, सुखी, संपन्न, प्रॉस्परस। मुझे पॉवर्टी का, प्रॉस्परस, हाँ, मुझे पॉवर्टी का अच्छा अच्छा वर्ड बताना, गरीबी के वर्ड्स बताओ।
हार्डशिप मैं भूल रही थी। गरीबी के वर्ड्स बताना जरा। गरीबी का पेन्यूरी, गरीबी, पॉपर, पापड़ बेच बेच के काम चला रहा है। एडजेक्टिव, ये नाउन फॉर्म में है, मैं एडजेक्टिव लिख रही हूँ। पेनीलेस, इंडिया के जेंट्स गरीब है, वाइफ उनका पैसा निकाल लेती है। इंडिजेंट, गरीबी। और बताओ, डेस्टिट्यूट, इम्पोवरिश्ड, बैंकरप्ट थोड़ा अलग ही हो गया, चलो पता है, पापड़ बेच बेच के काम चला रहा है। इंसॉल्वेंट है। रिकलेक्ट करना, इम्पिक्यूनियस, वेरी गुड विराट कोहली। इम्पिक्यूनियस का मतलब भी होता है गरीब। पेक्यूनरी रिलेटेड है पैसों से, इम्पेक्यूनियस का मतलब भी होता है गरीब। रिकलेक्ट का मतलब मत सोच लेना कि पुराना फिर से किसी चीज को कलेक्ट करना, नहीं। रिकलेक्ट करना मतलब याद करना, रिमेंबर करना। ओके, कोई भी चीज को याद करना। अब मेरे को कलेक्ट का कुछ वर्ड बताओ, ये भी एग्जाम का फेवरेट है। कोई भी चीज को कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के ए से बहुत खूबसूरत वर्ड है। इकट्ठा करने को असेंबल करना, एक्रीव करना, अमास करना, एसिमिलेट करना। और भी कुछ ए वाला वर्ड बचा है। क्रू मेंबर्स को इकट्ठा किया जा रहा है, सबका मतलब है इकट्ठा करना, ठीक है। अमास करना। और ए वाला वर्ड तो हो गया गैदर करना, किसी भी चीज को स्टोर करना। फिर है ना गार्नर, मार्शल करना, इकट्ठा करना, ठीक है। और क्या क्या वर्ड्स पढ़ाया था। पाइल अप करना। ए का तो एक वर्ड छोड़ दिया, ए से तो 5 वर्ड है। अक्यूमुलेट वर्ड छोड़ दिया था। ए से बड़ा खूबसूरत खूबसूरत वर्ड है इकट्ठा करने। अमास, असेंबल, अमास, एसिमिलेट, अक्यूमुलेट, हीप करना, वेरी गुड। फ्लॉक करना, फेच। आपने अपने वो पढ़ा है एक जैक एंड जिल वाला कहानी पढ़ा होगा ना। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, बचपन में पढ़ा होगा ना। वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। जैक एंड जिल, ये बचपन में पढ़ा हुआ है। हाँ, तो फेच का मतलब होता है ब्रिंग, लाना। स्कूप करना मतलब कोई भी चीज को, जैसे आइसक्रीम को ऐसे निकालते हैं ना स्कूप्स। और ये PAL, ये पेल का मतलब है बाल्टी। और ये वाला PALE, पेल का मतलब, पेल कलर मतलब बहुत फीका, डल, PALE। ये PAIL, बाल्टी को बोलते हैं, बकेट को। ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग, फेच, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लैंडस्टाइन, कैंडल को छुपा के रखना है। लाइट कट जाती है ना तो कभी कभी कैंडल नहीं मिलता है, तो मॉम आपके घर में कैंडल छुपा के रखती होगी कि उन्हें ही सिर्फ पता होता है कहाँ कैंडल है। कैंडल का मतलब है कोई भी चीज वेरी हिडन, सीक्रेटिव। आंसर तो यही है। और भी बोलते जाओ। क्लैंडस्टाइन लोग वो होते हैं जो चोरी छुपे कामों को करते हैं, कोवर्ट, कवर करके। अल्टीरियर, और बताओ और क्या क्या है चोरी छुपे काम को करना। सर्प, सरप्टिशियस, सर्प जो होता है चोरी छिपे काम को करता है ना, मतलब छुपा रहता है। फोर्टे, फर से, रुआ से ढका हुआ है, कैमोफ्लेज्ड है। लेटेंट है, वेरी गुड, छुपा हुआ। एक तो लेटेंट का मतलब इनडायरेक्ट भी होता है, सरप्टिशियस, फोर्टिव। और भी कुछ बच रहा है। कैमोफ्लेज करना, अल्टीरियर भी करवा दिया। कोई भी चीज चोरी छुपे कर रहे हो, स्टेल्दी, स्नीक करके। लेटेंट का एक मतलब इनडायरेक्ट भी होता है, डायरेक्टली कोई काम नहीं कर रहे हो, लेटेंट वे में कर रहे हो। व्हील करना, ईव्सड्रॉपर तो अलग है जो आपकी बातें चोरी छुपे सुनता है। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड 100 सिनोनिम्स। तो हाउ वाज द सेशन? कुछ लग रहा है कि सेशन से कुछ हेल्प मिली है?
इतना तो एग्री करोगे कि मैम हमने 100 सिनोनिम्स किया है, लेकिन हमें ये फीलिंग आ रही है ना, मुझे तो ये फीलिंग आ रही है कि हमने 500 प्लस ही कर लिया है। वैसे तो मैं 500 लिख रही हूँ, बट हमने 500 प्लस किया। ठीक है, जो पहले से याद था उनका रिवीजन हो गया, और जो लोग पहली बार आए हैं ये सब वर्ड्स को याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स के पहले ना इतना टाइम नहीं होता है कि सब वर्ड को पढ़ ले, और मेरी कोशिश होती है जो बार बार वर्ड रिपीट हो वो आपको करवा दिया जाए। कल हम लोग एरर्स करेंगे, और मुझे वोकैब में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, सारे ऑप्शंस का मीनिंग लिखवा रही थी, लेकिन एरर में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और एरर में ना कहीं से भी नहीं उठाना है, एरर में आपको एक ऐसा तरह से एरर्स लेके आऊंगी ना जिससे आपका सारा ग्रामर रिवाइज हो जाए, नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ग्रामर का सारा रूल्स। अब ऐसे नहीं है कि एक ही रूल पे मैं 5 सेंटेंसेस लाऊंगी, कुछ ऐसा कवर किया जाएगा कि आपका सारा ग्रामर रिवाइज हो जाए। ओके, 1000 हो गया है। अच्छा, ओके, एरर्स में भी हम लोग वही करने वाले हैं क्योंकि आप लोग को कम नंबर्स में चाहिए। चलो बैचेस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल मिलेंगे। न्यू बैचेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नया बैच शुरू हो रहा है, आज मैंने अपना पुराना बैच खत्म किया, एंड आई एम हैविंग अ सेंस ऑफ कॉन्ज्यूमेशन। कॉन्ज्यूमेशन का मतलब क्या होता है? अकम्पलिशमेंट, कि मैंने कुछ अच्छा किया है। तो फाइनली आज अचीवर्स यूसी लाइव ऐप पे अचीवर का तीन बैचेस एंड हो गया है। पिछले साल मैंने अपने ऐप पे बैचेस शुरू किया, ओके, अचीवर 1 पढ़ाया, अचीवर 2 पढ़ाया, अचीवर 3 पढ़ाया। अब 25 से, ओके, अगले हफ्ते से आपका नया बैच आ रहा है, फाउंडेशन बैच, जो बिगिनर्स के लिए है, प्री प्लस मेंस का बैच, ओके, आ रहा है, किसमें, जिसका नाम होगा अचीवर्स 4.0। ठीक है, और बाकी सारे बैच 3 in 1 होते थे। ये वाला बैच जो नया बैच आ रहा है 4 in 1 क्यों है? क्योंकि इसमें आपको मेंस का भी बैच एक्स्ट्रा मिल रहा है। वैलिडिटी 1 साल की है, कोर्स चलेगा 3 months। ठीक है, और ये कहाँ पे शुरू हो रहा है? यूसी लाइव ऐप पे। इस बैच में आपको 4 बैच मिलेगा। ग्रामर का लाइव रहेगा, समुद्र मंथन, वोकैबुलरी, रिकॉर्डेड। अभी जो फाउंडेशन बैच आ रहा है उन बच्चों के लिए जो अगले साल एग्जाम देंगे, और मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है ना, काइंडली इस बैच को एक बार डिटेल में करिएगा, एक ही बार करिए, डिटेल में करिए, और बार बार फिर रिवीजन करिएगा, शॉर्टकट में नहीं करना है। एक बार इसको डिटेल में कर लोगे ना, उसके बाद आप देखोगे आपको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आई कि मैंने तो कितना सारा वोकैब का वर्ड्स याद कर लिया। जो बच्चे इतने अच्छे से आंसर दे रहे हैं वो यही सब बैच के, हाँ, जिसको देखना है ना, ये जिसके लिए काम का है वो देख सकते हैं, और जिसको ज़रूरत नहीं है वो क्लास को क्विट कर सकते हैं। इसीलिए मैं सारे बैच के बारे में लास्ट में बताती हूँ। ओके, कोई आपको बांध के नहीं रखा है, आप जा सकते हो, जिसको ज़रूरत है वो सुनेंगे। ये बैच 1999 का है। 1999 में आपको 4 बैच मिलेगा, ग्रामर का मिलेगा, वोकैब का मिलेगा, और प्रैक्टिस का 2 बैच मिलेगा। 2 बैच, एक तो रिकॉर्डेड मिलेगा और एक प्रैक्टिस में आपको लाइव बैच मिलेगा मेंस का। 3 months ये बैच चलेगा। आप चाहो तो पहले 3 बैच कर सकते हो, बिगिनर्स वाले, मेंस का बैच बचा के रखना, बाद में कर सकते हो, क्योंकि वीडियो आपके पास 1 साल तक रहेगा। 1999 का बैच है। अब जो बच्चे मेंस बैच में है, मतलब मेंस का बैच लेना चाहते हैं, मेंस का बैच मतलब जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं PQRS में, पैसेज में, और बाकी ग्रामर तो सबको पता है, और क्या है, क्लोज टेस्ट में, वो इस मेंस के बैच को लेंगे। जिनका CGL मेंस है, CHSL मेंस है, जिसका CPO मेंस है, और जिन बच्चों का स्टेनो एग्जाम दिसंबर में, ये बैच भी दिसंबर तक चलेगा, ये 3 months का है। और ये मेंस बैच 1 बजे है, लाइव बैच है। इसमें आपको 200 प्लस रिकॉर्डेड भी मिलेगा। अभी आपको रिकॉर्डेड में 100 बैच दिखा रहा होगा, 100 क्लासेस दिखा रहा होगा। अभी मैं परसों एक प्रैक्टिस बैच खत्म करूंगी ना, तो वो भी ये जुड़ जाएगा और 200 हो जाएगा। 200 रिकॉर्डेड और लाइव बैच में हर दिन PQRS, पैसेज और क्लोज टेस्ट रहेगा, और उसके अलावा ग्रामर भी करेंगे। ये तो 3 दिन करने ही है, PQRS, क्लोज टेस्ट, पैसेज हर दिन होगा, इसी के कॉम्बिनेशन में ग्रामर और वोकैब होगा। और ये बैच 799 का है, ये 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ओके, 799 न्यू स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन जो हमारे पुराने वाले अचीवर बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको ये कोड लगाना है RAN30, तो उनका 30% डिस्काउंट होके उनका फीस 799 की जगह 559 हो जाएगा।
ठीक है। हर दिन क्लोज टेस्ट इम्प्रूव ऐसे नहीं होता है। मैंने आपको बोला थोड़ा सा 559 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। ये नर्सरी बच्चों का भी फीस नहीं होता। नर्सरी के टीचर्स भी आपका फीस ज़्यादा लेते हैं, 1 मंथ का 500 लेते हैं, यहाँ तो आपको 3 मंथ्स मिल रहा है। तो अब आपके ऊपर है, मन है करो, नहीं मन है मत करो। जहाँ से भी पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, पेड बैच पढ़ो, बट सिलेक्शन लेके आओ। और किसी को अगर इंडिविजुअल बैच चाहिए तो इंडिविजुअल बैच में आपका एक रिकॉर्डेड भी मिल सकता है। ओके, रिकॉर्डेड बैच पहले 1999 का है, बट इसमें अभी ऑफर चल रहा है, 1000 रुपया कम करके इसमें 999 का ये बैच है। ये रिकॉर्डेड है, इसकी भी वैलिडिटी 1 साल तक की है। इसमें भी 3 बैच मिलेगा, ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस। लेकिन मेंस का बैच लाइव में मिलेगा। और जिन बच्चों को वोकैब में दिक्कत होती है वो सिर्फ वोकैब का बैच ले सकते हैं 599 का। ठीक है। और बाकी जिनको डाउट सेशन 11 बजे होगा, आपको एडमिशन के बाद एक आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहीं पे डाउट भेजना। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9958358324। बुक्स यूसी लाइव ऐप पे सारे बैचेस होंगे। जिसको बहुत कम खर्च करना है और बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए, कम खर्च में ज़्यादा कंटेंट चाहिए ना, तो आप इस ई बुक को ले सकते हो। देखो इस ई बुक में, ये ई बुक आप देख रहे हो थोड़ा सा चेंज हुआ है। इस ई बुक में और भी बहुत सारा नया नया चीज़ ऐड हुआ है। अगर आपको कम खर्च करने हैं, आपको 3 बुक नहीं खरीदना है, एक ही बुक खरीदना है, तो आप इस ई बुक को खरीद सकते हो कम से कम खर्च में। इसमें क्या क्या चीज़ ऐड हुआ है? सबसे पहले इसमें 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर मिलेगा ऑडियो बुक के साथ। फिर टॉपिक वाइज आपको मिलेगा एरर्स वीडियो के साथ। A to Z वोकैबुलरी मिलेगा ऑडियो बुक के साथ। फिर 2019 से लेकर 23 तक आपको वोकैब प्रैक्टिस करने के लिए पिछले 5 साल के सारे वोकैब मिलेंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, A to Z इडियम्स है ऑडियो बुक के साथ। ओके, प्लस 2000 इडियम्स जो एग्जाम में आया है वो है। 300-400 करीब क्लोज टेस्ट है, 300-400 प्लस PQRS है, 300 के करीब पैसेज है, फ्रेजल वर्ब ऑडियो बुक के साथ है, फिक्स प्रीपोजिशन है, स्पेलिंग एरर्स है, और इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी ऐड हो गया है, पहले नहीं था। ठीक है, पहले इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं था, इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी ऐड हो गया है। ओके, और वॉइस और नरेशन भी ऐड हो गया है। तो जो चीज़ें नई नई ऐड हुई है, और जिन बच्चों ने ई बुक पहले से खरीद लिया है उसको फिर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने खरीद लिया है तो ये 5 साल तक वैलिड है। 5 साल में मैं जो जो नया नया चीज़ ऐड कर रही हूँ ना, आपको फिर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस अपडेट कर लेना। सेंटेंस में बहुत सारा चीज़ ऐड हुआ है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पहले नहीं था, ऐड हुआ है, वॉइस और नरेशन ऐड हुआ है, प्लस A to Z वाला पूरा वोकैब ऐड हुआ है, मतलब इसका प्रैक्टिस पिछले 5 सालों का। तो आप, और बहुत सारे क्लोज टेस्ट वगैरह ऐड हुए हैं, और 5 साल का सब्सक्रिप्शन है। मतलब इसमें बहुत, आप इसको जब पढ़ना शुरू करोगे ना तो आप खुद फील करोगे कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 175 रुपीज़ में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है, और नया नया क्वेश्चंस भी ऐड हो गया है। और इसमें 1000 सीरीज़ का मैराथन का PDF भी मिलेगा। जो मैंने यूट्यूब पे जितना भी मैराथन्स बनाया है, पढ़ाया है, उसका सारा PDF मिल जाएगा। और इस ई बुक को कहाँ से खरीदना है? यूसी लाइव ऐप्स। तो जो बच्चे इस ई बुक को खरीद चुके हैं ना, काइंडली इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको। आप लोग फीडबैक दोगे ना तो और बहुत सारा चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा कंटेंट है, आप इसको ले सकते हो। ठीक है। और जिसको समुद्र मंथन का बुक चाहिए वो समुद्र मंथन का बुक ले सकता है। ये बुक आपका 370 में ऑफलाइन है और 380 में ऑनलाइन है। ये समुद्र मंथन और वोकैबुलरी बुक है, इसमें सारे प्रीवियस पेपर भी है, और इसमें सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है। इसमें रूट वर्ड्स है, रूट वर्ड्स को कैसे रटना है, होमोनिम्स भी है। मतलब जो ई बुक का डिटेल वर्जन वोकैब यहाँ पे, मिसस्पेल्ड वगैरह भी है। इसको आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, और ये आपको ऑफलाइन भी मिलेगा आपके नियरेस्ट बुक शॉप में। ये सब आप ले सकते हो। ठीक है। और प्रैक्टिस बुक भी है इडियम्स का 99 रुपीज़ में, और प्रीवियस ईयर वोकैब का भी प्रैक्टिस बुक है 70 रुपीज़ ऑफलाइन, 99 रुपीज़ ऑनलाइन। ठीक है। ओरिजिनली विच प्लेस फ्रॉम यू आर, क्या क्या इंग्लिश का धज्जी उड़ा दिया है। व्हाट डू यू फील, क्या लग रहा है कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ? विच प्लेस आर फ्रॉम, मतलब क्या क्या लिख दिया है।
जिसने भी ई बुक खरीदा है काइंडली ई बुक का फीडबैक दीजिएगा। मतलब ये व्हाट शुड आई से 175 रुपीज़ में इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके और ये बुक ना जब लॉन्च हुआ था 2-4 साल पहले तभी से 175 है। इसमें मैंने प्राइस इसका चेंज ही नहीं किया, सिर्फ इसमें कंटेंट ऐड करते जा रही हूँ। आप लोग चाहते हो ना कि मैम कोई क्लोज टेस्ट के लिए बुक बताइए, कोई PQRS के लिए पैसेज के लिए कोई बुक बताइए, तो ये ई बुक है ना, आप 300-400 से ज़्यादा क्लोज टेस्ट बना के थोड़ी जाओगे। 300 से 400 PQRS थोड़ी ज़्यादा बनाओगे, 200-300 पैसेज थोड़ी बनाओगे, उससे ज़्यादा तो बनाने वाले नहीं हो, सब यहाँ से बना सकते। चलो आई एम जस्ट एंड टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। टीचर कहाँ रहते हैं, टीचर कहाँ से बिलोंग करते हैं, एज इफ कि वो क्वेश्चन सब एग्जाम में आएगा। ध्यान दीजिए, ये सब पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप मुझसे मीटअप में आओगे ना तो मैं अपने बारे में सारा चीज़ बताऊंगी, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है, मैं SSC वर्ल्ड में कैसे आई, मैं टीचर क्यों बनी, सब डिटेल में बताऊंगी। ई बुक में भरपूर प्रैक्टिस है। हाँ अब चलो मेरी क्लास है।